हेलो बच्चों, लेकर आए हैं फ्रैक्शन का लेक्चर नंबर 02 इलेक्ट्रॉन सीरीज का। और लेक्चर नंबर 02 में हम लोग डिस्कस करेंगे ग्राउंड लेवल के क्वेश्चन को। लेक्चर नंबर 02 में जो क्वेश्चन है वो सारा क्वेश्चन बेस्ड है आपका लेक्चर नंबर 01 के कंसेप्ट पे। तो जिन बच्चों ने लेक्चर नंबर 01 को नहीं देखे हैं, सबसे पहले आप जाइए और लेक्चर नंबर 01 को देखिए। उसके बाद में आप फिर मूव करें लेक्चर नंबर 02 पे। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, आपका भाई का रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पे न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा अ फ्रैक्शन रिप्रेजेंट अ होल क्वांटिटी, अ पार्ट ऑफ होल क्वांटिटी, ओनली इंटीजर, नेगेटिव नंबर। आपको बताना है कि एक फ्रैक्शन क्या रिप्रेजेंट करता है। एक फ्रैक्शन क्या रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। होल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है या होल क्वांटिटी के पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। याद करिए जरा सा हमने क्या बताया। तो होल क्वांटिटी का जो पार्ट होता है उसको रिप्रेजेंट करता है, ना कि होल क्वांटिटी को करता है, ठीक है। तो फ्रैक्शन क्या रिप्रेजेंट करता है? अ फ्रैक्शन रिप्रेजेंट अ पार्ट ऑफ होल क्वांटिटी, अ पार्ट ऑफ होल क्वांटिटी, ठीक है। होल क्वांटिटी को नहीं, अ पार्ट ऑफ होल क्वांटिटी, ठीक है। उस क्वांटिटी के पार्ट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। आगे में सेकंड में कह रहा इन द फ्रैक्शन 3/5 द न्यूमरेटर इज, ठीक है। बताना है कि जो फ्रैक्शन 3/5 आपको दिया गया है, जो फ्रैक्शन आपको दिया गया 3/5, इनमें से न्यूमरेटर कौन है? न्यूमरेटर कौन है, ठीक है। तो न्यूमरेटर क्या होगा? 3 होगा। याद करो जरा सा, मैंने बताया था x/y, जहां पे x को हमने बताया कि भाई ये न्यूमरेटर है nr और ये डिनोमिनेटर है dr, ठीक है। ये बताया था, ठीक है। कोई परेशानी? आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा इन द फ्रैक्शन 7/9 द डिनोमिनेटर इज, ठीक है। इस फ्रैक्शन में आपको बताना है कि इसका डिनोमिनेटर क्या है, ठीक है। तो डिनोमिनेटर क्या है? 9। ऑप्शन बी ठीक है इसका। सिर्फ टिक करना, देख के आपको जवाब देना है, ठीक है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन, आपको बताना है इनमें से प्रॉपर फ्रैक्शन कौन है, इनमें से प्रॉपर फ्रैक्शन कौन है। तो वही बच्चे जवाब दे पाएंगे जिनको प्रॉपर फ्रैक्शन का डिफिनेशन क्लियर है, ठीक है। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या कहता है? याद करो हमने आपको बताया था कि ऐसा फ्रैक्शन जिनका डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा हो, ठीक है। या तो ऐसा कह सकते हो कि ऐसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर, ठीक है, डिनोमिनेटर से छोटा हो, उसको हम कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या कहते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। तो देखो न्यूमरेटर, देखो किसका छोटा है? इसका न्यूमरेटर छोटा है, ठीक है। ये बड़ा है, ये बड़ा है, ये भी बड़ा है, तो इसका ऑप्शन सी ठीक है। फिर से रिपीट कर देता हूं, मैंने कहा कि प्रॉपर फ्रैक्शन ऐसा फ्रैक्शन होता है जिनका न्यूमरेटर जो होता है वो डिनोमिनेटर से छोटा होता है, ठीक है। आगे चलेंगे। विच ऑफ द फ्लोइंग इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किसको कहते हैं? तो याद करो हमने बताया था कि ऐसा फ्रैक्शन जिनका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ज्यादा हो या उनके बराबर हो, उसको हम कहते हैं क्या? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। फिर से रिपीट कर रहा हूं, ऐसा फ्रैक्शन जिनका न्यूमरेटर उनके डिनोमिनेटर से ज्यादा हो या बराबर हो, उसको कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो न्यूमरेटर जिनका ज्यादा हो, आ गया सी ऑप्शन। आगे विच ऑफ द फ्लोइंग इज मिक्स्ड फ्रैक्शन, आपको बताना है इनमें से कौन मिक्स्ड फ्रैक्शन है, ठीक है। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन कौन है? बी है भाई, 2 × 1/3 है, यही मिक्स्ड फ्रैक्शन है और दूसरा तो कोई होगा नहीं, ठीक है। तो मिक्स फ्रैक्शन यही है, ठीक है। आगे में विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ डेसिमल फ्रैक्शन, बताना है इनमें से कौन डेसिमल फ्रैक्शन है, ठीक है। इसको भी डिवाइड करोगे तो ये भी डेसिमल में आ जाएगा, इसको भी डिवाइड करोगे ये भी आ जाएगा, इसको भी डिवाइड करोगे ये भी आ जाएगा। तो आपको करना है क्या? सॉल्यूशन पहले लिखो, ठीक है। 0.25 को क्या करो? रिमूव कर दो,
ठीक है, रिमूव करोगे तो 25 बाई आ जाएगा 100, ठीक है। जरा सा याद करो डेसिमल फ्रैक्शन में हमने क्या बताया था, हमने बताया था ऐसा फ्रैक्शन जिसके डिनोमिनेटर में, ऐसा फ्रैक्शन जिसके डिनोमिनेटर में 10 का मल्टीपल हो, किसका मल्टीपल हो, 10 का मल्टीपल, वो कहलाते हैं डेसिमल फ्रैक्शन, वो कहलाते हैं क्या, डेसिमल फ्रैक्शन। तो बाबू ऑप्शन आपका भी ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 8 में कह रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ वल्गर फ्रैक्शन, ठीक है, आपको बताना है कि इनमें कौन वल्गर फ्रैक्शन है। तो आपके माइंड में तुरंत क्लिक होना चाहिए कि वल्गर फ्रैक्शन होता क्या है। याद करो हमने आपको समझाया था कि ऐसा फ्रैक्शन जिसके डिनोमिनेटर में होल नंबर हो, जीरो को छोड़ के, उसको हम क्या कहते हैं, वल्गर फ्रैक्शन। फिर से रिपीट कर रहा हूं, ऐसा फ्रैक्शन जिसके डिनोमिनेटर में होल नंबर हो एक्सेप्ट जीरो, ठीक है, जीरो को छोड़कर, एक्सेप्ट जीरो, उसको हम कहते हैं वल्गर फ्रैक्शन। तो भाई क्या आएगा, ये ऑप्शन सी आपका ठीक है, ऑप्शन सी आपका ठीक है। यहां तक कोई कंफ्यूजन, कोई परेशानी तो आप मुझे बता सकते, नहीं है कॉपी करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 9 को। कह रहा कि फ्रैक्शन हैविंग सेम डिनोमिनेटर आर कॉल्ड, ऑप्शन ए में प्रॉपर फ्रैक्शन, ऑप्शन बी में अनलाइक फ्रैक्शन, ऑप्शन सी में लाइक फ्रैक्शन और ऑप्शन डी में मिक्स फ्रैक्शन। याद करो हमने आपको लेक्चर नंबर 01 में यह समझाया था कि अगर किसी भी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर सेम हो तो ऐसे फ्रैक्शन को हम कहते हैं लाइक फ्रैक्शन। क्या कहते हैं, लाइक फ्रैक्शन। ऐसा फ्रैक्शन जिनका डिनोमिनेटर सेम हो उनको क्या कहते हैं, लाइक फ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो ऑप्शन सी आपका ठीक है, ऑप्शन सी आपका ठीक है। आगे हम चलेंगे, कह रहा फ्रैक्शन हैविंग डिफरेंट डिनोमिनेटर आर कॉल्ड, ठीक है, आर कॉल्ड क्या आएगा भाई, अनलाइक फ्रैक्शन। ऐसा फ्रैक्शन जिनका डिनोमिनेटर अलग अलग हो, ठीक है, उनको हम कहते हैं अनलाइक फ्रैक्शन, ठीक है, उनको क्या कहते हैं, अनलाइक फ्रैक्शन, ठीक। कोई दिक्कत, फिर से रिपीट कर दूं, ऐसा फ्रैक्शन जिनका डिनोमिनेटर अलग अलग हो तो उसको कहते हैं अनलाइक फ्रैक्शन, ठीक। आगे में विच पेयर लाइक फ्रैक्शन, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा पेयर है जो लाइक फ्रैक्शन है। ऑप्शन ए में है 2/7, 5/7, ऑप्शन बी में 3/4, 5/8, ऑप्शन सी में है 1/2, 2/3, ऑप्शन डी में है 7/9, 5/6, ठीक है। तो लाइक फ्रैक्शन होने के लिए डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, ऑप्शन ए ठीक है। आगे में विच पेयर रिप्रेजेंट अनलाइक फ्रैक्शन, अभी जस्ट हम लोगों ने किए। ऑप्शन ए में है 3/8, 5/8, ऑप्शन बी में 1/9, 7/9 और ऑप्शन सी में 2/5, 3/7, ऑप्शन डी में 11/13, 5/13। अभी हमने पढ़ा, क्या पढ़ा, अनलाइक का डिफिनेशन, जिनका डिनोमिनेटर अलग अलग हो। तो अलग अलग को ढूंढो, ये लाइक है, ये लाइक है, ये लाइक है, ये अनलाइक है, ठीक है। आगे में चलेंगे, कह रहा विच ऑफ द फ्लोइंग इज लेस देन 1, ऑप्शन ए में 9/4, ऑप्शन बी में 11/7, ऑप्शन सी में 5/8, ऑप्शन डी में 13/6, ठीक है। तो कह रहा कि इनमें से कौन है जो 1 से कम है, ठीक है। तो अब कैसे चेक करोगे भैया, तो देखो 4 से डिवाइड करोगे 9 को तो ये आ जाएगा 2 पॉइंट समथिंग, 7 से डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा, ये नहीं भैया, ये ठीक है, ऑप्शन सी ठीक है आपका, ठीक है, ऑप्शन ठीक, सी ठीक है। 6 से 13 को डिवाइड करोगे 2 पॉइंट समथिंग आएगा और इसको डिवाइड करोगे 1 पॉइंट समथिंग, ये भी 2 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है, याद रखना। क्या आगे में चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 में, विच फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन 1, बताना है भाई इनमें से कौन ऐसा फ्रैक्शन है जो 1 से बड़ा है, ठीक है। ऑप्शन ए में 2/9, ऑप्शन बी में 4/11, ऑप्शन सी में 7/5, ऑप्शन डी में 1/8। डी वाला ऑप्शन होगा नहीं, ठीक है, डी वाला होगा नहीं, बी वाला भी नहीं होगा और ए वाला भी नहीं होगा, 1 से बड़ा। तो भाई कौन हो सकता है, ऑप्शन सी, ठीक। आगे में लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ फ्रैक्शन, बताना इनमें से कौन फ्रैक्शन नहीं है। याद करो जरा सा फ्रैक्शन का डिफिनेशन हमने क्या पढ़ा था, ऐसा नंबर जो p/q के फॉर्म में हो,
उसे फ्रैक्शन कहते हैं। तो कह रहा है फ्रैक्शन नहीं है, कौन नहीं है, सी। ठीक है, 5 फ्रैक्शन नहीं है। ठीक है, अब ये दिमाग मत लगा लेना सर मैं इसके नीचे 1 लगा लूंगा, भाई लगाना नहीं है। ठीक है, इनमें कह रहा है कि फ्रैक्शन नहीं है, ये आपको बताना है। ठीक है, फ्रैक्शन नहीं है वो बताना है, दिमाग मत लगा लेना कि इसके नीचे 1 मान लेंगे, भाई वो ऑप्शन में दिया हुआ ना कि फ्रैक्शन कौन नहीं है। ठीक है, अपना माइंड नहीं लगाना है। ठीक, इनमें फ्रैक्शन कौन नहीं, तो 5 फ्रैक्शन नहीं है। ठीक है, कोई परेशानी, कोई दिक्कत। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं रोकेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप लोग एंजॉय कीजिए, पढ़ते रहिए और चैनल को शेयर करते रहिए।